अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक बटन। और जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें और टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट टाइप करें और बटन पे क्लिक करें तो हमें वही टेक्स्ट जो हमने टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा था वो हमें मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो। तो इस किस्म की एक एप्लीकेशन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, फॉर्म जैसे मैंने पहले बताया था, फॉर्म के ऊपर काम करें। आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, यानी इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्म्स का कुछ भी कर सकते हैं, इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इसका कोई भी टाइटल दे सकते हैं, इसका आइकन चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, यानी इसका कलर, पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो इसका बैकग्राउंड कलर होगा। तो यहाँ पे देखें ये इसका बैकग्राउंड कलर है। यहाँ से हम सिस्टम कलर कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ मुख्तलिफ कलर्स हैं। तो ये इसका बैक कलर वही हो जाएगा, वाइट था। अब यहाँ पे देखें ये इसका कलर साथ चेंज हो रहा है। इसी तरह हम वेब के अंदर आ सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स हैं। और इसके अलावा हम कस्टम्स के अंदर आके भी अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कलर मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे देखें ये नीचे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पे एक ड्रैग कर लेता हूँ। अब टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया और इसका नेम मैं ऊपर सेट कर देता हूँ। अब इसका नेम मैं यहाँ से रख देता हूँ माय डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स। अब ये मैंने इसका नाम रख दिया। अगर आप इसको बड़ा करके देखें और इसको भी यहाँ से इस तरह कर दें तो यहाँ पे देखें तो ये माय डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स, ये इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ गया। अब हम एक बटन क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखें बटन, यहाँ मैं बटन लगा रहा हूँ। इस बटन का साइज़ छोटा कर देता हूँ। अब और यहाँ लेबल इसका मैं देता हूँ शो। इसका जो लेबल है वो चेंज हो गया। अब यहाँ इसका जो फॉन्ट है और इसका जो बटन के ऊपर हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं कोई अगर इमेज उठा लूँ, यानी इस वक्त हमारे उस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर हमने ये रखा हुआ है वहाँ पे इमेज नहीं है, यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं कोई इमेज। यानी मैं कोई भी इमेज जो है वो यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये पूरी एक इमेज थी, तो इस गूगल अर्थ की इस इमेज को भी मैं लगा सकता हूँ, कोई भी इमेज हो। यहाँ पे देखें ये जो है मैप है, इस इमेज को भी मैं लगा सकता हूँ। यानी कोई भी इमेज जो है वो किसी तरह भी उठा के मैं बटन के ऊपर लगा सकता हूँ। बटन का जो कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। ब्लैक में लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएं तो उसी तरह मैं यहाँ इसका कलर जो है वो मैरून कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये इसका कलर मैरून आ गया। इसी तरह इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ फ़ॉन्ट के अंदर जाके। यहाँ पे देखें ये बोल्ड कर देता हूँ, इसका साइज़ 10 कर देता हूँ। यहाँ से अगर कोई और लैंग्वेज जो है वो आपने इसका फ़ॉन्ट लैंग्वेज चेंज करनी हो तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। एरियल ब्लैक कर देता हूँ, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये स्टाइल इसका हो गया। तो इसी तरह आप यानी कि मुख्तलिफ ऑपरेशन जो हैं वो इसके ऊपर कर सकते हैं, बटन के ऊपर। अब यहाँ पे एक और चीज़ में मैसेज एक जो है वो टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी लेबल एक लगा देता हूँ। तो लेबल बॉक्स जो है यहाँ से मैंने ड्रैग कर लिया, यानी टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे लेबल बॉक्स है, इसको मैंने ड्रैग किया। अब ये जो लेबल है इसको मैं यहाँ से इसके साथ लाइन कर देता हूँ। ये देखें जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो एक लाइन सीधी आपको नज़र आ रही होगी टॉप पे। यहाँ से ये आपको ये बता रही है कि आप इसको कैसे जो है वो लाइन करते हैं। यहाँ पे देखें इस साइड से बटन के साथ लाइन करना चाहें, यहाँ से लाइन करना चाहें, यहाँ से लाइन करना चाहें तो मैं नीचे लाइन करता हूँ। इसी तरह ये बटन जो है ये भी लाइन है, नीचे से लाइन कर दिया इसको। अब यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो इस लेबल को जो है इसके टेक्स्ट के अंदर जाके मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा। यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ एक टेक्स्ट की फील्ड नज़र आ रही है। ये टेक्स्ट की फील्ड है। इस टेक्स्ट की फील्ड को मैं जो चेंज करना चाहूँगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर अ मैसेज। अब यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ आ गया एंटर मैसेज। इसको मैं यहाँ पीछे कर देता हूँ। इसका भी आप फॉन्ट वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये तो हमारा एक फॉर्म जनरेट हो गया
यहाँ पे देखें तो ये टेक्स्ट बॉक्स था, इसका नाम भी हमने चेंज किया था। यहाँ ऊपर बटन था, इसका नाम हमने चेंज नहीं किया। आप इसका नाम चेंज कर भी सकते हैं, अगर ना चाहें तो नाम चेंज ना करें, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम ये जो इनके नाम्स हैं, नाम वगैरह हैं, वो चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ मैं शो बटन इसका नाम रख देता हूँ। अगर मेरे पास 6-7 बटन हैं तो एक का नाम मैं शो बटन रख दूँ, दूसरे का नाम मैं नेक्स्ट बटन रख दूँ, कोई प्रीवियस के लिए बटन है तो प्रीवियस बटन रख दूँ। तो उसके लिए हम इसका नाम इसलिए नाम देते हैं ताकि हमें जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने में आसानी हो। तो अब यहाँ पे देखें तो मैं ये अब इसको एग्जीक्यूट करें इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखें तो ये विंडोज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे मैं कोई मैसेज टाइप कर रहा हूँ, हेलो, ये मैसेज टाइप किया। अब शो पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें अभी मैसेज हमें शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए उसी तरह हमें एक इवेंट हैंडलर जनरेट करना होगा। यहाँ से जाके आप इवेंट्स के ऊपर क्लिक करके भी जनरेट करेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे उसी की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अगर मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को पे क्लिक करूँगा तो इवेंट टेक्स्ट बॉक्स के अगेंस्ट जो है वो शो होगा, लेकिन हमने तो जो कोडिंग करनी है वो बटन के ऊपर करनी है। बटन के ऊपर कोडिंग इसलिए करनी है क्योंकि हमने मैसेज जो डिस्प्ले करवाना है वो बटन के ज़रिए करवाना है। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो मैसेज डिस्प्ले हो, यानी टेक्स्ट बॉक्स से मैसेज डिस्प्ले हो बटन के ऊपर क्लिक करने से। ये ना हो कि हम इस पर क्लिक करें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें मैसेज बॉक्स पे या कुछ इंटर करें तो खुद ही मैसेज डिस्प्ले हो जाए। हमने बटन के ऊपर क्योंकि वो परफॉर्म करना है एक्शन, तो इसलिए हम बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, या वहाँ से जाके भी कर सकते हैं जैसे पहले किया था पिछले प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसके अगेंस्ट एक इवेंट हैंडलर जनरेट हुआ क्लिक के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्लिक के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट वाइड बटन क्लिक _1 सॉरी, ये बटन का नाम है बटन 1, और ये क्लिक 1 जो है वो पहला जो है, क्योंकि ऑलरेडी एक ऊपर ये बटन के ऊपर ये क्लिक हैंडलर था, इस वजह से ये आ गया ऑलरेडी। तो अगर एक और बटन आप क्रिएट करेंगे उसका नाम नहीं रखेंगे या इवेंट हैंडलर का आप नाम नहीं रखेंगे तो वो क्लिक 2 का नाम दे देगा। तो चलिए यहाँ पे एक हम चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स से मैसेज आए, तो टेक्स्ट बॉक्स से मैसेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उस मैसेज को टेक्स्ट बॉक्स से किसी भी वेरिएबल के अंदर सेव करवाएंगे। तो वेरिएबल जो है जो मैसेज स्टोर करेगा ना वो वेरिएबल इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर नंबर्स को देता है, मैं तो कोई मैसेज चाह रहा हूँ यानी नंबर्स के अलावा टेक्स्ट, ठीक है, ना ही वो फ्लोट होगा। कैरेक्टर जो है वो एक वैल्यू को लेता है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कोई पैराफ्रेज कोई जो भी हो वो मैसेज डिस्प्ले करे, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिखूँगा। तो मैं एक str का यानी स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम str होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा स्ट्रिंग, आगे मैं लिख देता हूँ str। अब ये एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग का। अब आगे मैं लिखता हूँ str यानी str वेरिएबल्स इज इक्वल टू, यानी जिस चीज़ के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, जिस वेरिएबल के अंदर या जिस चीज़ के अंदर, उसको आप शुरू में लिखेंगे, और इक्वल के साइन के बाद जो चीज़ भी आप लिखेंगे उस चीज़ की वैल्यू जो होगी, या वो अगर बताते खुद वैल्यू है तो वो इस साइड वाली वैल्यू के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे मैं अगर नंबर दे देता हूँ 10 तो 10 जाके str के अंदर स्टोर होगा। अगर यहाँ मैं टेक्स्ट बॉक्स बता देता हूँ कि वो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है तो वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इसके अंदर कॉपी हो जाएगी। यानी एक इक्वल हमने डाला, अगर 2 इक्वल होते तो वो कंपेयर हो रहा होता। अब यहाँ पे एक इक्वल यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो इस साइड पे वैल्यू है आपके str के सामने वाली साइड से, वहाँ से वैल्यू कॉपी हो, जो शुरू में आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसके अंदर जाके कॉपी हो जाए, यानी पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स का नाम। तो अब यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा था माई डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स। अब माई डिस्प्ले टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो उस वेरिएबल के अंदर आ जाए, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया मैंने। अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल के अंदर मैंने अब मैसेज तो डाल दिया, यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है, जब भी बटन पे क्लिक करूँ जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ हो, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया जो भी टेक्स्ट उसके अंदर हुआ वो यहाँ पे str के अंदर जो है वो स्टोर हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैसेज स्टोर हुआ str के अंदर वो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ मैसेज बॉक्स वाला, जो हम पहले भी कर चुके हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। अब ब्रैकेट डाल दी, जैसे हम पहले डबल कोट्स में जो था वो कोई भी टेक्स्ट लिखते थे। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल का जस्ट नाम लिख देता हूँ str,
यहाँ मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू सी शार्प। अब यहाँ पे मैं शो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें एक मैसेज डिस्प्ले हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ आ गया वेलकम टू सी शार्प। अब यहाँ अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यानी मैं लिखता हूँ हेलो सी शार्प। अब हेलो सी शार्प मैंने लिखा है और शो किया, तो अब यहाँ पे देखें हेलो सी शार्प जो है वो हमें डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह हम जो है किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से मैसेज उठा के किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं और वहाँ से जो है वो मैसेज बॉक्स के ज़रिए उसको शो करवाते हैं।